हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आमिर खान ने एक इंटरव्यू में कुछ सर्टन डिटेल्स बताई अपने आने वाली फिल्मों के बारे में। 3 फिल्में उनकी आने वाली हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें एज एन एक्टर, एक फिल्म आ रही है, उसका नाम है सितारे ज़मीन पर। उन्होंने आई थिंक हर किसी को पता है, ये तारे ज़मीन पर उन्होंने पहले बनाई भी है, उसमें एक्ट भी किया है। तो यहाँ पर ये सितारे ज़मीन पर है और उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है कि ये फ़न है, एंटरटेनर है और उसमें जो जो सुपरस्टार्स हैं उनकी एक आई थिंक जर्नी है। मुझे लगता है काफ़ी सारे कैमियोज उसके अंदर होने चाहिए। दैट शुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। एज एन एक्टर ही विल बी सीन आफ्टर आफ्टर क्वाइट सम टाइम। उन्होंने ये भी डिस्क्लोज किया कि कुछ टाइम पहले उन्होंने ऑलमोस्ट अपना फिल्म का जो करियर है वो गिव अप कर दिया था। ही जस्ट वांटेड टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली, बट हिज चिल्ड्रन अपरेंटली कन्विंस्ड हिम कि आप वो करिए जिसको आप बहुत ही पैशनेटली आप पसंद करते हैं, वो आपको करना ज़रूरी है। तो सितारे ज़मीन पर इज़ वन फिल्म दैट आमिर विल बी एक्टिंग इन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और फिल्म है प्रीतम प्यारे, जो उन्होंने उनके बेटे जुनैद खान ने प्रोड्यूस करी है। ऑब्वियसली आमिर इज़ बिहाइंड दैट एज वेल। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्रीतम प्यारे में आमिर खान विल ऑल्सो बी डूइंग अ कैमियो। सो दैट शुड बी समथिंग इंटरेस्टिंग। ये अगले साल आने वाली है एंड ही हैज़ आई थिंक सेड वंडरफुल थिंग्स अबाउट जुनैद एज अ प्रोड्यूसर। उसके अलावा ऑब्वियसली किरण की फिल्म है जो कि ऑलरेडी टिफ में अभी उसको काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है। दैट इज़ अनदर फिल्म दैट इज़ गोइंग टू बी कमिंग एज वेल। आमिर ने और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करी कि एग्जैक्टली व्हाट रियली हैपेंड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, किस तरीके से अपने बच्चों के साथ में वो ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं और किस तरीके से उन्होंने वक्त गुजारा भी है। जुनैद के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से बहुत ही पंक्चुअल हैं और उनको बड़ी खुशी हुई उनकी जिस तरीके से वो फंक्शन करते हैं कि उनको किसी शादी में जाना था अपने अपने दोस्त के, तो वो एक बस में जुनैद ने ट्रैवल करना पसंद किया। आयरा की शादी के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि दैट 3 जनवरी को आयरा की शादी हो रही है एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट आयरा खान के बारे में। एंड उन्होंने आज़ाद के बारे में भी जिक्र किया कि किस तरीके से वो बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर उनका है जो कि वो बहुत पसंद करते हैं। सो आमिर सीम्स टू बी इन अ हैप्पी स्पेस और आई थिंक एनीवन हु नोज़ हिम वो समझते हैं कि दैट वो कितने पैशनेट हैं एज फार एज हिज वर्क इज़ कंसर्न। एक इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने और भी ये कही कि दैट धार पे फ़र्क नहीं आने वाला है। मतलब जो पैनापन है उनके काम में, जो एक दीवानगी है उनके काम में, वो मेंटेन्ड है। एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर आई थिंक एक्टर के करियर में एक सर्टेन फेजेस आते हैं जब वो एक सर्टेन क्रॉस रोड्स पे अपने आप को पाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आमिर खान ने बहुत पहले ये डिसीजन लिया कि वो अपने करियर में कि वो एक टाइम पर एक ही फिल्म करेंगे। वो एक ऐसे टाइम पर उन्होंने ये फैसला लिया जब एक्टर्स जो हैं वो 5-5, 6-6 फिल्में करते थे एक साथ में, 10-10 फिल्में साइन किए होते थे एक टाइम पे, लेकिन आमिर खान ने डिसाइड किया कि मैं एक फिल्म करूँगा। सो इट वाज अ ह्यूज गैम्बल बिकॉज अगर वो फिल्म नहीं चले तो बैक टू स्क्वायर वन आप हो जाते हैं। बट बैक टू बैक उनकी फिल्में जो हैं वो हमेशा कामयाब रही हैं। ही सीन द सॉर्ट ऑफ सक्सेस जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड है। उन्होंने पहले भी मंगल पांडे से पहले भी उन्होंने एक ब्रेक लिया था 3-4 साल का। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने ब्रेक नहीं लिया है अपने करियर में, वो ब्रेक पहले भी ले चुके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि दैट अगर पिछले 20 साल में अगर आप देखें या 30 साल में आप देखें, जो अगर इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म्स जो बनी हैं उसके अंदर आमिर खान की कम से कम 4-5 फिल्में उससे ज़्यादा भी होंगी। तो वो अपने आप में आई थिंक दिखाता है कि इट्स नॉट द नंबर ऑफ फिल्म्स दैट यू डू, इट्स द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट यू डू। So do share your thoughts about this development as far as Amir Khan is concerned. We'll be waiting for it eagerly. This is Faridun Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.